100 सीटों पे जिस पे इंडिया अलायंस भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है, जहां वो टक्कर नहीं दे पा रहा, जो आप जीती हुई सीट में 46 सीटें हार रहे हैं भाई साहब, आप कुछ करिए, दलित समाज आपके साथ नहीं है। ओवैसी साहब की तरह लेटर क्यों नहीं लिख देते राजद वालों को? नहीं नहीं, लव लेटर की आदत ही नहीं है भाई साहब, जो नहीं लव लेटर नहीं लिखेंगे, जिनको बताया तो तंत्र नहीं बचाना आपको? लोकतंत्र बचाने के लिए आपसे संवाद कर रहे हैं। आप पूछिए, राजद के लोगों को बोलिए कि जौहर आजाद जो आंकड़े दे रहे हैं उन आंकड़ों पे आप जवाब दीजिए। बाहरी दलों से हम नहीं लड़ेंगे, उसके साथ में नहीं मिलकर नहीं नहीं लड़ेंगे। नहीं, अब वो परिपक्व लीडर हैं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस के साथ हैं वो। अच्छा, तो फिर इधर इधर आपकी बात नहीं सुनते थे इंडिया गठबंधन में, तो भाजपा की तरफ जाएंगे आप? भाजपा के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से पहले एक बड़ी तैयारी की जा रही है, मतलब आजाद समाज पार्टी की। अभी हमारे साथ में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी हैं, इनसे बात करेंगे। कैसे हैं? बहुत बढ़िया बादल जी, लेकिन तैयारी शुरू नहीं की जा रही। तैयारी तो हम कई वर्षों से कर रहे हैं, 10 वर्षों से बिहार की सेवा कर रहे हैं, शोषित वंचित समाज के। घोषणा आज कर रहे हैं। चलिए घोषणा ही बता दीजिए। आज पहली बार आज घोषणा ये हुई कि 100 सीटों पे जिस पे इंडिया अलायंस भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है, जहां वो टक्कर नहीं दे पा रहा, जो ये सर्वे शोषित वंचित समाज का सर्वे है। चूँकि हम तो स्टेज पे बाद में चढ़ते, पहले अपने लोगों से संवाद करते हैं, तो वो संवाद के आधार पर जो भाजपा को टक्कर इंडिया अलायंस जहां नहीं दे पा रही, वहां हमने आज 100 सीटें ऐलान कर दी और 143 सीटें गठबंधन को छोड़ दिया, जहां वो असर दिखा सकते हैं अगर उन्होंने एनडीए की तरह समीकरण और आंकड़ों पर बैठकर समन्वय बनाकर सभी साथियों को साथ लेकर निर्णय लिया, तो वो उन 143 सीटों में 70 सीटों पे दर्ज जीत कर पाएंगे। अगर उन्होंने सबको मिलाया तभी हम एनडीए को हराने में, भाजपा को रोकने में बिहार में कामयाब हो सकते हैं। क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से 143 सीटों का ये फरमान आया था कि आप 100 सीट पे ही लड़िए आजाद समाज पार्टी के लोग? नहीं, वो तो भाई चौकड़ी जो उनकी है, क्यों वो छोड़ रहे हैं आप? जो चौकड़ी है वो तो बता रही है कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और जिसको दूल्हा बनना हो उसको बारातियों को मनाना पड़ता है कि भाई चलो बारात। तो वो बड़ा दिल नहीं दिखा रहे। और हम जो, चूँकि जो वहाँ नेता हैं वो स्टेज पे जाते हैं, माला पहनते हैं, तालियां बजी, भाषण हुई, चले आए ऐसी गाड़ी में बैठ के। संवाद तो उनका उनके कार्यकर्ताओं से ही नहीं होता, तो फिर जनता से कहाँ होगा। तो हम तो उनको भी सचेत कर रहे हैं ये आंकड़ा दिखा के कि आप जीती हुई सीट में 46 सीटें हार रहे हैं भाई साहब, आप कुछ करिए, दलित समाज आपके साथ नहीं है। क्योंकि आप 2 बार जब सरकार बनाने में कामयाब हुए तो आपने दलित समाज को नेतृत्व नहीं दिया, मुस्लिम समाज को जगह नहीं दिया, ना स्टेज पे देते हैं, ना हेलीकॉप्टर पे देते हैं, तो कहाँ दीजिएगा साहब। राजनीति कर रहे हैं ना, सबको हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी होगी। आप क्यों नहीं गठबंधन कर लेते, बात संवाद क्यों नहीं करते इंडिया गठबंधन वालों से? भाई जाति जनगणना किस काम का है जब आप अपनी पार्टी में लोकतंत्र स्थापित करके हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं कर रहे। और अलायंस की जहाँ तक बात है, मुद्दों हमने रखे हैं, उन मुद्दों पे जो भी पार्टी सहमति बताएगी भाजपा को छोड़कर, हम भाजपा के साथ किसी भी कीमत पे किसी तरह की सहमति नहीं बनाएंगे। क्योंकि ईडब्ल्यूएस, वक्फ बिल, एनआरसी, ये सारी जो है संविधान विरोधी कानून वो लाए हैं, उसके विरोध में हम खड़े हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, अपने संविधान को बचाना चाहते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी उनसे कहीं ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि हम विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। अम्बेडकर जी और फूले जी और मानवर कांशीराम जी के विचारधारा के लोग हैं। ओवैसी साहब की तरह लेटर क्यों नहीं लिख देते राजद वालों को? नहीं नहीं, लव लेटर की आदत ही नहीं है भाई साहब, जो बात होगी सीधा संवाद होगा, न लेफ्ट न राइट, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा चलेंगे। क्यों? नहीं, लव लेटर नहीं लिखेंगे, जिनको बताया तो तंत्र नहीं बचाना आपको? लोकतंत्र बचाने के लिए आपसे संवाद कर रहे हैं। आप पूछिए, राजद के लोगों को बोलिए कि जौहर आजाद जो आंकड़े दे रहे हैं उन आंकड़ों पे आप जवाब दीजिए, और अपना सर्वे कराएं। वो सर्वे एजेंसीज हैं पूरे भारत में, दिल्ली और महाराष्ट्र के कई हैं। अभी जो एक पार्टी बनाए उनकी भी एक एजेंसी है प्रचार प्रसार की, उनसे करवा लें तो सत्य समझ में आ जाएगा। और नहीं तो एक आध बार जो भी युवराज हैं वो स्टेज से नीचे आके संवाद करें अपने लोगों से, वो भी बता देंगे कि आज के समय में अगर जौहर आज़ाद जो कह रहा है वो सही है। सारे चाणक्य, चाहे वो गुजराती हो, महाराष्ट्रियन हो या दिल्ली हो, सब फेल होंगे। अब राजद वालों के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस वाले के साथ नहीं जाएंगे, तो भाजपा वाले? हम नहीं जाएंगे, ये कब कहा? हमने ये कहा कि हमारे मुद्दों पे अगर वो तैयार होते हैं। मुद्दे क्या हैं? एकदम बुनियादी मुद्दे, जो जो बिहार के मुद्दे हैं, जो शोषित वंचित समाज के मुद्दे हैं, जो कोई पार्टी जिस पे बात नहीं कर रहा। आप प्राइवेट ठेकों में दलितों के आरक्षण को सुनिश्चित क्यों नहीं करते?
क्या वो बाहर जाकर ईंट के भट्टों पे काम करने के लिए बने हैं? क्यों नहीं वो सड़कें बना सकते? क्यों नहीं वो नालियां बना सकते? क्यों नहीं वो नल जल के ठेके ले सकते? क्यों नहीं बालू के टेंडरों में दलितों को और मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए? क्यों नहीं संपन्न किया जाए? क्यों नहीं समान शिक्षा और समान चिकित्सा लाकर सबको बराबर का अधिकार दे दिया जाए? क्यों नहीं बिहार में स्थानीय नीति लाकर बिहारियों को नौकरी में प्राथमिकता दे दी जाए? क्यों शिक्षक दूसरे प्रदेशों से जहाँ स्थानीय नीति है वहाँ लागू है, वो छोड़कर बिहार आ रहे हैं, और जब गांव में पोस्टिंग होती है तो वो बिहार छोड़कर वापस वो कुर्सी को छोड़कर चले जाते हैं और फिर से टीचर का अभाव होता है। तो इन चीज़ों को अगर वो सहमति बनाए तो हम तो सत्ता के लोभी नहीं हैं, हम तो सत्ता परिवर्तन के नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारे मुद्दों के जो भी साथ होगा वो हम उसके साथ होंगे। राहुल जी 2 से 3 बार लगभग इधर 3 से 4 बार भी हो गए लगभग बिहार आए, उन्होंने ये तमाम सारे मुद्दों पर कहा कि निजीकरण हम ये रोकेंगे, प्राइवेट सेक्टरों में हम देंगे, आरक्षण देंगे और प्लान रोकेंगे। ये तमाम सारे मुद्दे तो राहुल गांधी जी ने खुद कहा है। जहाँ जहाँ कांग्रेस से क्या लागू हो गया? जहाँ जहाँ कांग्रेस सत्ता में है क्या ये चीज़ें लागू हो गई जो बिहार में लागू होंगी? अब जो ये रेवड़ी है ना, चुनावी रेवड़ी, ये बिहार पे असर नहीं करेगा। बिहार के लोग समझ चुके हैं। जो इसने 10 साल संघर्ष किया ज़मीन पर, 5 साल हम संगठन बना के, और 5 साल संगठन और पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सम्मानित कार्यकर्ता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में दुखों में, उनके अत्याचार शोषण पे खड़े रहे हैं। इसकी मजदूरी शोषित वंचित समाज ज़रूर हमें देगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। जिन इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं उनमें से तेजस्वी यादव आते हैं, वो कुछ दिन पहले कहा था कि हम बिहार में बिहार से अलग जो दल हैं उनसे उनके साथ नहीं लड़ेंगे, हम दूसरे राज्य में थोड़ी जाते लड़ने के लिए। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार से बाहर के दल, तो कांग्रेस क्या बिहार का दल है? कैसी बातें कर रहे हैं तेजस्वी जी? मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें भी कर सकते। उन्होंने कहा कि बाहरी दलों से हम नहीं लड़ेंगे, उसके साथ नहीं 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 नहीं, अब वो परिपक्व लीडर हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि वो कांग्रेस के साथ हैं। वो कांग्रेस बिहार की रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। अच्छा, तो फिर इधर आपकी बात नहीं सुनते इंडिया गठबंधन, तो भाजपा की तरफ जाएंगे आप? भाजपा के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। सत्ता की चाबी लेंगे और भाजपा के बगैर बिहार की सरकार बनाएंगे। आपके मुद्दों के साथ भाजपा खड़ी होती तो क्या आप जाएंगे? भाजपा के साथ किसी भी कीमत में नहीं जाएंगे, क्योंकि भाजपा की नीयत ठीक नहीं है। भाजपा जब भी कोई कानून लाती है, आप मुसलमानों के लिए कह के कानून ला रहे हैं वफ़ का, और मुसलमान ही आपसे नाराज़ है। चंद टोपी लगा के भाड़े के लोगों से बयान दे देने से थोड़ी होगा। आप भाजपा इतने 20 सालों से यहाँ पड़ी है, आप बताइए कि दलितों का ही प्रमोशन क्यों रुका हुआ है? ये जुमलेबाजी की सरकार नहीं बनेगी किसी भी कीमत पे। हम इसीलिए तो 100 सीटों पे लड़ रहे हैं, जहाँ इंडिया अलायंस भाजपा को नहीं हरा सकती, हम वहाँ खड़े हो गए। हम तो सेकुलर्स और लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए और संविधान का राज स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई है। जहाँ ऐसे लोग हैं जो दलित शोषित समाज के अत्याचार शोषण पे चुप रहते हैं, उनके घर पे जाना पसंद नहीं करते, ऐसे में हम उनकी आवाज़ बनते हैं। और दूसरी तरफ भाजपा को रोकने की लड़ाई है। ऐसे में इसीलिए तो हमने 143 सीट उनको छोड़ा है, और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं दोनों को। इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं उनको शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ कि 143 सीटें हमने आपके लिए छोड़ दी है, आप 122 सीटें लाइए, सरकार बनाइए, लेकिन शोषित वंचित समाज की आवाज़ बनिए, उनकी आवाज़ को, उनके दर्द को पहचानिए। चंद्रशेखर आजाद दलित नेता है, लोग कहते हैं कि दलित नेता है, लेकिन बिहार में दलित नेता तो है, चिराग पासवान, जीतन मांझी, केंद्रीय मंत्री भी हैं। बड़ा प्रभाव है इन लोगों का बिहार में। नहीं, प्रभाव पिछले चुनाव में कितना प्रतिशत वोट आया देखिए, और भाजपा के इशारे पे किस व्यक्ति को कमज़ोर करने के लिए उनको अकेले लड़ने की अनुमति दी गई, ये सब बिहार समझ रहा है, राजनीति बिहार समझता है। तो और आप जिस तरह से हृदय परिवर्तन हुआ, जिस तरह से बयान इन लोगों के बदल गए, वो पूरा बिहार देख रहा है। ये प्राइवेट लिमिटेड है भैया। यहाँ एक तरफ करोड़पतियों को टिकट दिया जाएगा, दूसरी तरफ परिवार वालों को दिया जाएगा। तो हम तो मानवर को मानने वाले हैं ना। चिराग जी की पार्टी प्राइवेट लिमिटेड है, तो मैं कह तो रहा हूँ ना कि एक जो है करोड़पति ढूंढता है, वो तो एलजेपी के लोगों से पूछिए। हम तो, वो लोग तो हमारे भी संपर्क में, क्योंकि दलित समाज के बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि सर हमें टिकट एलजेपी नहीं दे सकती कभी, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं।
दूसरी तरफ जो पार्टी है वो सिर्फ परिवार को टिकट लोजपा के नेता आपके संपर्क में है, आजाद समाज पार्टी के बिल्कुल बिल्कुल संपर्क में है। वो बताते हैं, अपना दर्द साझा करते हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई दल और पार्टी के लोग थोड़ी हैं, हमारे समाज के लोग हैं। तो वो लोग बताते हैं कि भाई हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं है, हम टिकट नहीं मिल पाएगा हमें, और दूसरी तरफ परिवार से बाहर टिकट नहीं जाएगा। तो दलित समाज और हम मानवर के मानने वाले लोग हैं, हम झोपड़ियों से शासक निकालेंगे बिहार का। चलिए, तो हमारे साथ में बिहार प्रदेश अध्यक्ष जौहर जाजी थे आजाद समाज पार्टी के, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम 100 सीटों पे तैयारी मेरी हो गई है और 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, बाकी 143 सीटें हम इंडिया गठबंधन के लिए छोड़ेंगे। मतलब बाद में ये नहीं आए कि मैंने आजाद समाज पार्टी के लिए हार गया चुनाव।